भारत के हाथ में जीत लगभग दिखाई दे रही थी, लेकिन चौथे दिन के आखिरी कुछ घंटों ने पूरे मैच का समीकरण ही बदल दिया। जिस श्रीलंका को भारत ने पहली पारी में 290 रन पर समेटकर फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वही टीम अब पांचवें दिन भारत की जीत के रास्ते में खड़ी है। ऊपर से बारिश ने ऐसा खेल बिगाड़ा कि भारतीय गेंदबाजों को वह पूरा समय नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब भारत के सामने सिर्फ 4 विकेट लेने की चुनौती नहीं है, बल्कि उसके बाद बचे हुए समय में लक्ष्य का पीछा करने की चुनौती भी होगी। और अगर बारिश ने एक बार फिर लंबा खेल बिगाड़ दिया तो 500 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया को ड्रॉ से संतोष करना पड़ सकता है। तो आखिर चौथे दिन के बाद मुकाबला कहां खड़ा है, श्रीलंका कितनी बड़ी बढ़त बना सकता है और भारत के पास जीत हासिल करने का कितना मौका बचा है? चलिए पूरे समीकरण को समझते हैं। मुकाबले की शुरुआत से ही भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। टीम इंडिया ने पहली पारी में 503 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। भारतीय बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर खड़ा करके श्रीलंका पर दबाव डाल दिया और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना काम पूरा करते हुए मेजबान टीम की पहली पारी को सिर्फ 290 रन पर रोक दिया। श्रीलंका के लिए यह स्कोर भारत के मुकाबले काफी पीछे था और इसी वजह से भारतीय टीम ने उन्हें फॉलो ऑन देने का फैसला किया। उस वक्त ऐसा लगता है कि पारी का रहा था कि भारत अब मुकाबले को ज्यादा देर नहीं खींचेगा और श्रीलंका की दूसरी पारी भी जल्दी खत्म करके मैच को अपने नाम कर लेगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में परिस्थितियां कुछ ही घंटों में बदल सकती हैं और चौथे दिन श्रीलंका ने यही करके दिखाया। दूसरी पारी में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने पहली पारी की गलतियों से सबक लिया और काफी ज्यादा धैर्य के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट देने के बजाय समय बिताने की कोशिश की। एक समय ऐसा भी आया जब श्रीलंका का स्कोर 209 रन पर सिर्फ 3 विकेट था, यानी भारतीय गेंदबाजों को काफी मेहनत करने के बावजूद विकेट नहीं मिल रहे थे और श्रीलंका धीरे धीरे मैच को बचाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। इस पारी में सूर्य बंदारा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 92 रन बनाए और अपने शतक से सिर्फ कुछ रन दूर रह गए। उनके अलावा कामिंडू मेंडिस ने 55 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि कमिल मिश्रा ने भी 32 रन जोड़कर श्रीलंका की दूसरी पारी को मजबूती दी। खास बात यह रही कि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ भी काफी सावधानी दिखाई और जिन गेंदबाजों ने पहली पारी में दबाव बनाया था उनके खिलाफ विकेट बचाकर खेलने की कोशिश की। लेकिन मैच में एक समय फिर से भारत की वापसी होती दिखाई दी। 209 रन पर 3 विकेट के बाद श्रीलंका ने लगातार कुछ विकेट गंवा दिए और भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले को दोबारा अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया। मानस सुथार भारत के सबसे प्रभावी गेंदबाजों में नजर आए और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। बाकी गेंदबाजों को भी एक एक सफलता मिली। धीरे धीरे श्रीलंका के 6 विकेट गिर गए और भारत को लगा कि अब आखिरी 4 विकेट भी ज्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन तभी मौसम ने भारतीय टीम की मुश्किल बढ़ा दी। बारिश की वजह से खेल निर्धारित समय से करीब 1 घंटा पहले रोकना पड़ा। यही 1 घंटा अब इस टेस्ट मैच के नतीजे के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अगर भारत को वह अतिरिक्त समय मिल जाता तो शायद श्रीलंका के 2 या उससे ज्यादा विकेट और गिर सकते थे और 5वें दिन भारत के पास लक्ष्य का पीछा करने के लिए ज्यादा समय होता। लेकिन अब स्थिति यह है कि श्रीलंका दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 29 रन बना चुका है और कुल मिलाकर भारत के खिलाफ 16 रन की बढ़त हासिल कर चुका है। यानी पहली नजर में यह बढ़त बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में 16 रन भी उस समय महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आपके पास 4 विकेट बाकी हों और सामने वाली टीम को आखिरी दिन बल्लेबाजी करनी हो। श्रीलंका अगर 5वें दिन शुरुआत में तेजी से रन बनाने में कामयाब रहता है तो वह भारत के सामने ऐसा लक्ष्य रखने की कोशिश कर सकता है जिसे हासिल करने में टीम इंडिया का काफी समय निकल जाएगा।